डियर स्टूडेंट, तर्क शक्ति से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कितने समय में एक बंदर जो है 60 फीट जो लंबे पेड़ के जो शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकेंड में जो 3 फीट है जो ऊपर उछलता है और तुरंत है जो 2 फीट है जो गिर जाता है। ठीक है, देखिए पहले इसका पिक्चर बनाते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसे ये खंबा है, ठीक है, और इस खंबा पर है जो नीचे वहां चढ़कर जो बंदर को बैठना है। तो ये कहता है बंदर का ये जो खंबा का जो हाइट दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 60 फीट का, और इस स्थान पर है जो एक जो है बंदर है, और ये पहला फर्स्ट मिनट में है जो ये बंदर ऊपर की ओर छलांग लगाता है और 3 फीट है जो उछलता है, लेकिन तुरंत जस्ट है जो उसी मिनट में है जो वो 2 फीट है जो नीचे की ओर खसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 फीट है जो वो चढ़ता है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो वो 1 मिनट में है जो 1 फीट है जो चढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वो 3 फीट है जो ऊपर चढ़ता है और जस्ट तुरंत है जो नीचे की ओर 2 फीट है जो नीचे फिसल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल 1 मिनट में जो 1 फीट है जो ऊपर की ओर है वो चढ़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको काम क्या करना है कि जो भी हाइट दिया हुआ है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना फीट वो ऊपर चढ़ता है उसके हाइट में से जो उसको घटा देना है। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट पर चढ़ता है तो वो 3 फीट चढ़ता है, तो टोटल हाइट है उसमें से 60 में से 3 फीट है जो घटा दीजिए तो बचेगा आपका 57 फीट। तो इस प्रक्रिया से मैंने हर एक बार 3 फीट है जो ऊपर चढ़ेगा और 1 फीट है जो नीचे की ओर फिसल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो काम करेगा तो 57 फीट है जो चढ़ने में कितना रहेगा, तो देखिए 1 मिनट में जो वो 1 फीट चढ़ता है तो वो 57 फीट चढ़ेगा। तो देखिए इसका जो 57 गुना लगा तो समय भी कितना लगेगा, 57 मिनट का लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे ये 57 मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 57 फीट है, यहाँ से इसके बाद लास्ट जो छलांग लगाएगा वो 1 मिनट का। ठीक है, तो इस स्थान पर है वो यहाँ पर आकर है जो बैठ जाएगा। तो जब कोई बंदर है जो अपने मुख्य स्थान पर यहाँ बैठ जाएगा तो वहां से वो फिसलेगा नहीं। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट में वो 3 फीट का जो चढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट का समय जो है और लगेगा। ठीक है, तो यह है जो 3 फीट और चढ़ जाएगा। तो ओवरऑल देखिए इसको 60 फीट जो बंदर उछल गया, उसी तरह से ओवरऑल देखिएगा इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 58 मिनट का जो समय लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली तरीका से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। एक बंदर है जो 12 मीटर है जो ऊंचे चिकने एक खंबा है उस पे चढ़ता है। वो पहला मिनट में जो 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में जो 1 मीटर है जो वो नीचे फिसल जाता है। तो आगे भी यही काम हो जो वो कंटिन्यू जारी रखे, तो इस तरह से जो उसको शीर्ष पर है जो पहुंचने में खंबा पर है जो वो कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से पहले पिक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। देखिए पहले एक खंबा बना लेते हैं। ये खंबा है, ये इसका शीर्ष है, इस स्थान पे जाकर बंदर को जो बैठना है। तो देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदर जो है वो 1 मिनट का है जो समय लेता है और वो 2 मीटर है जो चढ़ता है। मीटर में आपका दिया हुआ है खंबा का जो हाइट है आपका टोटल 12 मीटर है, तो 2 मीटर है जो वो चढ़ता है, लेकिन जस्ट अगले मिनट में जो है वो 1 मीटर है जो नीचे की ओर खसक जाता है। ठीक है, पहले वो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और फिर अगले 1 मिनट में जो है 1 मीटर है जो नीचे खिसक जाता है। तो देखिए ओवरऑल है जो आपका 2 मिनट का समय लगा। ठीक है, और 2 मिनट में है जो वो 1 मीटर है जो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो आपको हम बताएं कि सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि इतनी करने के बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना मीटर चढ़ता है उसके टोटल हाइट में से इसको घटा दीजिएगा। तो टोटल हाइट आपको दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है,
उसमें से जो 2 मीटर को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया कंटिन्यू जो चलता रहेगा वो आपको 10 मीटर तक ही प्रक्रिया को है जो चलाना है। तो देखिए हर एक 2 मिनट में वो 1 मीटर है जो चढ़ता है, तो इस तरह से वो 10 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, तो इसका समय जो 10 गुना लग रहा है तो टाइम भी कितना लगेगा, 10 मिनट का समय 10 गुना लगेगा। ठीक है, समय भी जो है उसका आपका 10 गुना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा आपका 20 मिनट। तो 20 मिनट में जो है वो 10 मीटर है जो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब 10 मीटर पर पहुंचने के बाद ये बंदर जैसे ही 1 मिनट में छलांग लगाएगा तो यहाँ 2 मीटर की जो फासला है यहाँ आकर जो बैठ जाएगा। तो जब कोई बंदर है जो शीर्ष पर आकर बैठ जाएगा तो वहां से वो फिसलेगा नहीं। तो एक अगला मिनट है जो 1 मिनट का जो और समय लगेगा। ठीक है, तो जाकर ये 2 मीटर है जो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। ओवरऑल जो टाइम लगा आपका 21 मिनट का जो समय लगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह से जो क्वेश्चन का है आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से बहुत इजीली ढंग से आपको बना सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जितना चढ़ेगा सबसे पहले जो दिए हुए उसका हाइट रहेगा उसमें से इसको घटा के रख देना है, और इस प्रक्रिया से वो तब तक करवाते रहना है जब तक कि वो यहाँ तक पहुंच न जाए। तो इस तरह से इसको 10 मीटर तक ही इस तरह की प्रक्रिया करना है। तो प्रत्येक 2 मिनट में जो मात्र 1 मीटर ही चढ़ता है, तो इस तरह से 10 मीटर चढ़ने में टोटल समय लग जाएगा 20 मिनट, और अगला 1 मिनट में जो 2 मीटर पर चढ़ जाएगा वहां से जो फिसलेगा नहीं, तो 1 मिनट और लगेगा। तो टोटल 21 मिनट में जो वो 12 मीटर का है जो वो चढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 संतरा, 3 केले एवं 4 सेब की जो कीमत है वो 50 रुपया है। 3 संतरे और 2 केले एवं 1 सेब जो है वो 10 रुपए में मिलते हैं। तो आपको बताना है कि अंतिम रूप से यदि हम 3 केला, 3 संतरा और 3 सेब खरीदते हैं तो उसकी कीमत है जो हमको उसके लिए कितना रुपया है जो पे करना पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें जो है सब अलग अलग संख्या दिया हुआ है कि हम इतना संख्या सेब करते हैं, केला खरीदते हैं और संतरा खरीदते हैं, तो उसके लिए हमको इतना रुपया है जो पेमेंट करना पड़ता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले 3 केला की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 केला लिख देते हैं प्लस, इसके बाद देखिए 4 सेब है, उससे पहले 2 संतरा है। ठीक है, पहले 2 संतरा को लिख लेते हैं, 2 संतरा प्लस 3 केला और प्लस है जो 4 सेब है। इस सब के लिए हमको 15 रुपया जो पे करना पड़ता है। उसी तरह से 3 संतरा है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 संतरे प्लस 2 केला की बात किया है तो 2 केला जोड़ देंगे, प्लस 1 सेब है, यहाँ 1 सेब ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो इससे हमको पे करना पड़ेगा 10 रुपया। ठीक है, यहाँ हमको 15 रुपया पे करना पड़ेगा, यहाँ 10 रुपया हो। तब टोटल को जोड़ देते हैं कि टोटल हमको पे करने में कुल है जो कितना करना पड़ेगा। तो फिर देखिए 2 संतरा और 3 संतरा दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 5 संतरा प्लस इसको भी जोड़ दीजिए तो 3 2 5 केला हो जाएगा, प्लस 4 1 5 ये भी 5 सेब हो जाएगा। ठीक है, और 15 10 जोड़ दिए तो हो जाएगा 25, मैंने 25 रुपया जो पे करना पड़ेगा। अब देखिए 5 सब में है तो 5 जो कॉमन ले लेंगे, ये जाएगा संतरा प्लस है जो केला हो जाएगा, और ये आपका हो गया सेब। तो 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 से इसको क्रॉस कर दीजिए तो 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 संतरा, 3 केले और 3 सेब की जो कीमत क्या होगा, तो हमको 3 का ही निकालना है तो सब में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 3 संतरा, ठीक है, प्लस यहाँ सबको मल्टीपल कर देना है 3 से, तो आपका हो जाएगा यहाँ भी 3 से कर दीजिए, इस स्थान पर भी 3 से कर दीजिए तो 3 केला हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है जो 3 सेब, तो यहाँ भी हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से, ये आ जाएगा 15। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था कि 3 संतरा, 3 केला और 3 सेब की जो कीमत है वो टोटल है जो कितना चुकाना पड़ेगा, इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो 3 संतरा 3 केला के लिए जो हमको 15 रुपया है जो पे करना पड़ेगा। ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए, करा इसमें किसी छात्र के द्वारा, ठीक है, जो हल किए गए गणित के जो प्रश्न है, प्रश्न से सही से जो दोगुने हैं जो गलत किए जाते हैं, यदि उसमें पूरा जो है टोटल 48 प्रश्न हल करता है तो उसमें कितने प्रश्न है जो सही हल करेगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि जो आपको गलत प्रश्न की जो संख्या है वो आपको सही प्रश्न से ज्यादा करता है, और टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो सही टोटल प्रश्नों का जो सॉल्व करता है वो 48 है। तो सही प्रश्नों की संख्या जो क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर सही प्रश्न लिख देते हैं और ये आपका गलत प्रश्न है। यदि सही प्रश्न जो है x कहीं सही करता है तो कह रहा है कि सही जितना भी प्रश्न करता है उसका दोगुना है जो वो गलत करता है, तो गलत प्रश्नों की जो संख्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। और दोनों प्रश्न को मिलाकर जो कुल प्रश्नों की संख्या जो वो हल करता है तो वो आपको 48 करता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न 48 है वो सही और गलत दोनों मिलाकर है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया टोटल प्रश्नों की संख्या 48। यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो 16 बार में काट दीजिए, यहाँ से हम 16 बार में काटे हैं तो ये सही प्रश्नों का जो संख्या x बराबर आएगी वो 16 होगा, ठीक है। अब हम x जो है वो सही प्रश्न को माने तो x बराबर आ गया 16, तो ये आपका सही प्रश्न हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक खेत में जितने भेड़ हैं उतना ही मुर्गी है, मतलब भेड़ की संख्या और मुर्गी की संख्या दोनों है जो बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जितनी बकरियां हैं उनके दोगुने पुरुष हैं, यदि बकरी की संख्या जितना भी दिया होगा उसका दोगुना है जो आदमी की संख्या निकल जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि जितने भेड़ हैं उनकी है जो दोगुनी बकरियां हैं, ठीक है। तो कुल पैरों की संख्या दिया हुआ 44 है, तो खेत में जो कितने पुरुष हैं। इसके पिछले वीडियो में हम जब बताएं तो उसमें पैर की संख्या और सिर की संख्या दी हुई थी, इसमें जो है आपको सिर्फ जो पैर की संख्या दिया हुआ, सिर की संख्या नहीं चर्चा किया हुआ है, तो हम इसमें जो जिसके दिया रहेगा आपको निकालना होगा उसके सिर की संख्या जो मान लेंगे, ठीक है, उसकी संख्या निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो देखिए पहला में कह रहा है कि जितने भेड़ है उतना ही बकरी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं भेड़, ठीक है। ये आपका हो गया मुर्गी और ये हो गया आपका पुरुष का चर्चा किया है, तो पुरुष लिख देंगे यहाँ पर पुरुष, और इसके बाद जो बकरी का चर्चा किया है यहाँ लिख देंगे बकरी। तो कह रहा है कि भेड़ की जितनी संख्या उतना ही मुर्गी की संख्या है, तो मान लीजिए कि भेड़ जो है x है तो मुर्गी भी आपका x ही होगा, ठीक है। अब कंडीशन ये देखिए, कह रहा है कि जितनी बकरियां हैं उसका दोगुना जो है पुरुष होगा, और ये कंडीशन एक और दिया है कि जितनी भेड़ है उसकी जो है दोगुनी बकरी है। तो भेड़ की संख्या आपका x दिया हुआ है तो बकरी की संख्या इसका दोगुना कर देंगे, तो बकरी की जो संख्या होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बकरी की संख्या से पुरुषों की संख्या जो दोगुना है तो पुरुषों की संख्या इससे दोगुना कर देंगे, तो 4x हो गया। अब देखिए सब की संख्या का तो हम निर्धारित कर दिए कि टोटल है जो कितने कितने संख्या में होगा। अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि टोटल पैरों की जो संख्या है वो 44 है, ठीक है। तो ये भेड़ के जो पैर की संख्या होता है 4, तो इसका कुल पैर हो गया 4x, ठीक है। मुर्गी के पैर की संख्या होती है 2, इसके टोटल जो पैर की संख्या होगा वो 2x हो गया, ठीक है। और पुरुष का भी 2 पैर ही होता है, इसके पैर की संख्या होगा 4 दूना 8 हो गया, 8x हो गया। और बकरी के जो पैर की संख्या होता है 4, ये हो गया 4 दूना 8x, ठीक है। अब ये सबका निकल गया, भेड़ के कुल पैर, मुर्गी का भी, पुरुष का भी और बकरी का। इसमें टोटल दिया हुआ कि पैरों की जो संख्या है वो आपका 44 है, तो सभी के पैरों की संख्या है जो जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे 44, ठीक है। तो देखिए 4 2 6 और 6 में 8 जोड़ दिया तो 14 और 14 में 8 जोड़ दिया था 22, तो 22 x की जो संख्या हो गया वो 44 हो गया। 22 इसको क्रॉस कर दीजिए तो 2, x की जो संख्या हो गया वो 2, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें खेत में जो कितने पुरुष हैं, तो देखिए पुरुष की जो संख्या है ये था 4x, अतः पुरुष की जो संख्या होगा
पुरुष की जो संख्या होगा वो तो 4x था और x का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 दूना 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें पुरुषों की जो संख्या हो गई वो होगा 8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर है आपका कह रहा है 366 पृष्ठ है, पृष्ठ वाली एक किताब है, उसमें पृष्ठों की संख्या संख्यात्मक रूप से दिया गया, उसमें टोटल कितने अंकों का जो प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका जैसे किताब है, इसको पृष्ठ की संख्या मतलब ये प्लस संख्या और ये संख्या, इस तरह से जो पेज है एक 2 पृष्ठ हो गया, तो इसमें से टोटल 366 पृष्ठ वाला एक किताब होगा, तो उसमें हम टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके हम पिछले वीडियो में भी इस तरह से क्वेश्चन लेकर आए थे, इसमें भी एक लेकर आए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे ढंग से और क्लियरफाई हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टोटल 366 पृष्ठ का अंक निकालना है, इस पृष्ठ में कितने अंक की जरूरत पड़ेगा वो आपका पाठ है। तो पहले हम 1 से 9 तक लेंगे, 1 से 9 तक पृष्ठ में। ठीक है, अंक की जो संख्या होगा वो 9 होगा। ठीक है, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं, तो टोटल जो पृष्ठ में जो आया वो संख्या कितना हो गया 9। उसी तरह से आगे पढ़ेंगे 2 अंक वाले में, तो 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, 99 तक की जो पृष्ठ होगा उसमें अंक कितना होगा उसका अंक निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 से लेकर 99 तक, तो इसमें हम 9 अंक तो ऑलरेडी 99 तक लेते हैं, 1 से 99 तक में, तो 9 जो पृष्ठ है वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसमें आएगा 90। ठीक है, तो 90 ऐसा पृष्ठ है जो सब 2-2 अंक वाला होगा। ठीक है, तो एक संख्या में हम 2 अंक का यूज करते हैं, तो 90 जो पृष्ठ होगा तो उसमें भी हर एक में 2-2 का यूज होगा, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ तक हम 99 तक जिसमें एक पृष्ठ वाले और 2 पृष्ठ जिस पर 2 अंक लिखे रहेंगे वो निकाल दिए। अब हम चलेंगे तीसरे की ओर, मतलब 100 से लेकर, ठीक है, हमको 366 तक निकालना है, तो 366 तक के पृष्ठ वाले, तो पहले देखिए 366 में से 99 तक तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो 99 को घटा देंगे, आपको 10 4 16 19 19 7 और इसका बच गया देखिए 5, तो 10 5 15 में से 9 गया हो गया 6 और ये आपका 2। तो ऐसा जो है 267 पृष्ठ ऐसा है जो वो आपका हो जाएगा 3 अंक वाले। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इसको निकाल लेंगे, 267 इंटू में है जो 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया 7 या 21, 2 कैरी रह गया, 6 या 18, 18 2 गया 20। ठीक है, फिर 2 कैरी रह गए, 3 दूना 6 और 6 दूना 6 और 2 का काट दीजिए, ये हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ से हम टोटल अंक निकाल देंगे, ये 8 हो गया अंक, ये भी आपका अंक हो गया और ये अंक। अब कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी टोटल निकाल देते हैं, तो कुल अंक बराबर तो हो गया आपका 9 प्लस 180 का प्लस 801। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, 8 एक 9 को जोड़ दीजिए तो 10 हो गया। ठीक है, एक कैरी रह गया आपका यहाँ 0, ये 8 हो गया। ठीक है, 8 और 1 में जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 है और यहाँ 1 है, कैरी तो कुछ बचा नहीं, ये आपका हो गया 9। ठीक है, तो यही आपका हो गया। यदि हम 366 पृष्ठ वाले जो यूज करते हैं तो उसमें टोटल अंक की आवश्यकता पड़ेगा 990। ठीक है, चलिए ये वीडियो कैसी लगी आपको नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा